करवाओ और कुछ करवाया तुमने या क्या अलावा? क्या निकालो मेरे प्यारे बच्चों किताब ही करवाते रहो हरदम। कभी हम तो यूं भी कह करो कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हें पिकनिक पे ले चलूं, कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हें समोसे खवा लाऊं, कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हें तुम्हारी मैडम से मतलब मैडम के हाथ के समोसे खवा लाऊं या मैडम के हाथ के पराठे खवा लाऊं। कभी कभी ऐसे भी कह करो हम पे हरदम किताबें लिखवाते रहो तुम हम पे। तुम्हें तो पता ही है सर जी, जब कोई आदमी एक ही काम को बार बार करेगा तो वो बोर हो जाएगा काम करते करते। तो कुछ अलग सिखाओ हमें, कुछ अलग करवाओ हम पे, जो जो बोलना है मैं हम किताब लिखा रहा। यू कोई थिएटर ना जो तुमको 3-4 दिन बाद नई फिल्म देखने को मिलेगी। यू स्कूल है, स्कूल सुनी। यहाँ पे बस पढ़ाई जाएगा और पढ़ाने के लिए किताबें लिखवानी पड़ेंगी रोज। क्या किताबें लिखवाते रहो ना, किताबें लिखवाते रहो। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर जी, हम स्कूल में पढ़ने आवे और पढ़ने के लिए किताब चाहिए। पर सर जी 1-2 हफ्ता में कुछ नया भी करवा ले करो। हरदम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी कुछ नया भी करवा ले करो जो हम भी खुश है ना कि हाँ आज सर जी ने यूं करवाया। हर हफ्ता में एक दिन कुछ अलग करवा करो पढ़ाई के अलावा। के आते कहने के लिखा रहा बच्चे किताब और थूत छेदने लग जाओ। क्या करवाऊं मैं हफ्ता में कुछ एक दिन अलग? जैसे कि हफ्ता में एक दिन हमसे गाने सुनो या डांस करवाओ हम पे, या गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा करवाओ। का गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा करवाओ? यू का मतलब गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा, यू गानो है ना, ऐसे गाने पे डांस करवाओ। मैं यू कहना चाह रहा हूँ हफ्ता में एक दिन ऐसा रखो सर जी। वाह दिन तो तुम पढ़ाई को नाम ही मत ले करो क्लास में। वाह दिन तुम क्लास में कुछ नया करवा करो, नया। वाह तुम्हारे नए करवाने के चक्कर में बालक रोज स्कूल आ करेंगे। तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में छुट्टी और मारने में बालक रोज स्कूल भी ना आवे। तुम भी जानते होंगे यह बात है। तुम याद करने को ही रोज इतना दे रहे हो तो बालक स्कूल ना आवे। तुम जानो भी हो यह बात है। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए हफ्ता में जो बालक यूं सोचे कि आज सर जी हाँ कुछ अलग करवाएंगे, पढ़ाई को तो नाम मिला लेंगे आज सर जी क्लास में, तो चलो आज स्कूल। या तो तुम्हारा फायदा भी है, बालक रोज आया करेंगे स्कूल। हाँ मैं सही कह रहा हूँ सर जी। तुम आते किताब निकलवा लगो और बालकन की थूतल पे बजाने लगो, फिर बालक कैसे आ जाएगा कोई स्कूल। हफ्ता में एक दिन अलग करवाया करो कुछ। सही बोल रहा है भज्जी तो इस बात को। हाँ कुछ अलग करवाना पड़ेगा मेरे को एक दिन, बालक जो रोज स्कूल आए। हाँ अब समझे ना तुम मेरी बात है। तो बच्चों आज हम क्लास में पढ़ाई का नाम नहीं लेते हैं। भज्जी सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। हफ्ते में एक दिन हमें कुछ अलग कराना चाहिए। तो आज मैं यह देखना चाहता हूँ आप सब में क्या टैलेंट है और आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होता है जो सिर्फ वही कर सकता है। जो वो कर सकता है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक टैलेंट होता है हर एक आदमी के अंदर। तो मैं एक एक करके हर किसी से पूछूंगा आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो ठीक है बच्चों? ठीक है। तो सब में पहले पूनम बेटा तुम खड़ी हो, तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। तो बता बेटा क्या टैलेंट है तेरे अंदर? सर मेरे अंदर यह टैलेंट है, अगर मैं किसी भी चीज को याद करने के लिए बैठती हूँ ना तो मैं कुछ ही देर में उस चीज को याद कर लेती हूँ। बहुत कम टाइम लगाती हूँ मैं याद करने में। मेरा माइंड बहुत अच्छा है, मैं किसी भी चीज को याद करने के लिए बैठती हूँ ना तो मैं तुरंत याद कर लेती हूँ। ये भी कोई टैलेंट है? मैं किसी भी चीज को याद करती हूँ तो बहुत कम टाइम लगाती हूँ। अगर कोई मन से कई चीजें याद करने के लिए बैठेगा और पास की चीजों पे ध्यान न लगाएगा कि मेरे पास में का है रो, मेरे बगल में का है रो, सीधा वही चीज पे ध्यान देगा कि हाँ मुझको ये चीज याद करनी है, तो तुरंत याद हो जाएगा वो। यहाँ में बस ध्यान केंद्रित करने वाली बात है। एक चीज पे ध्यान लगा लो कि हाँ मुझको ये चीज याद करनी है, तो तुरंत याद हो जाए वो चीज। अगर काई के मन में ना याद करने की, पापन के डांट पे, पापन के कहने पे बैठो किताब में लेके और उन्हें दिखा रहा कि हाँ मैं याद कर रहा हूँ, ऐसे तो याद ही ना होगा बाबू। यू टैलेंट थोड़ी होगा, यू तो हर काई के अंदर खूबी होगा। अगर कोई काई चीजें याद करना चाहे तो तुरंत याद कर लेगा। यू कुछ ही देर में काई चीजें याद। तो फिर तू एक बात बता मेरे को, सर जी हमको कुछ ना कुछ रोज याद करने के लिए देते हैं, फिर तू याद करके क्यों नहीं आता है?
क्यों गाल पे डंडा बजवाता रोज तू अपने? ऐसा हुआ पूनम, मैं तो तमीज में बात कर रहा हूँ तो तू भी मोते तमीज में ही बात कर। गाल पे डंडा न गाल पे डंडा करवाऊँ अभी तो पे। ना बता मेरे को इस बात को। सर जी हमको रोज कुछ ना कुछ याद करने के लिए देते हैं, फिर तू क्यों याद करके नहीं आता है? वो अगर तो को अब मैं सही बताऊं तो हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन न लगे। पढ़ाई में मन है ही ना हमारा। हम तो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, पापन के कहने पे पढ़ रहे हैं। वैसे ही खामखा पैसा बर्बाद कर रहे हैं पापा हमारे ऊपर। हमारा है ना बिल्कुल भी पढ़ाई में मन। हमारा मन है आवारागर्दी करने में, इत्तेत को डोलने में और लोगन की धूत छेतने में। अगर कोई मोते उल्टा बोले तो बाकी धूत छेतने में या में हमारा मन। पढ़ाई में मन होता तो हम भी याद करके आते, पर हमारा पढ़ाई में मन है ही ना। ओए यहाँ आइयो। का सर जी? यहाँ पे आ, कहा नसल जी करवाऊँ अभी तो पे। हाँ सर जी। खामखा बजा रहा हूँ मैं तो पे। तेरे पापा तो पे इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो पढ़ाने के लिए, और तेरा पढ़ाई में मन ही ना है। इतने को डोलने में मन है इनको, इतने को हारने में मन है इनको, और लोगन की थूत छेतने में मन है इनको। आ रहे हैं पापन के कहने पे खामखा के इसको लियो। अभी रुक जा, तेरे पापन ने बतानी पड़ेगी ये बात। ऐसे नहीं करो बिल्कुल भी। सर जी काटेंगे मुँह को, फिर सर जी पापन से कह देंगे, फिर पापा काटेंगे मुँह को। हाँ आफत आ जाएगी। ऐसे बिल्कुल भी ना बोलूँ। अब बताता क्यों नहीं है? सर जी तेरे को रोज कुछ ना कुछ याद करने के लिए देते हैं, क्यों पिटता है फिर तू यहाँ पर आकर? क्यों याद करके नहीं आता? हम सब कुछ याद करके आवे सर जी। जो हमको याद करने के लिए दे रहे हैं ना, तो सब कुछ याद करके आवे। पर क्लास में आते ही जैसे सर जी पूछे ना, तो एक संग दिमाग में निकल जा सब कुछ। पता ना कैसे भूल जाए फिर हम। फिर तो तू याद करके ही नहीं आता होगा। अगर एक बार कोई चीज याद हो जाती है ना, तो फिर वो कभी भी दिमाग में से नहीं निकलती। सुनी, आते हैं ये नवाब याद करके। अरे लड़ो मत क्लास में। बहुत बढ़िया पूनम बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए तो क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत अच्छे पूनम बेटा, बहुत अच्छे। बैठ जाओ। अब कल्लो बेटा तू खड़ी हो, तू बता तेरे अंदर क्या टैलेंट है? बता जल्दी बेटा। सर जी मैं बताऊंगा के अंदर क्या टैलेंट है। सर जी ये कल्लो के अंदर यू टैलेंट है। रात है तो ही है ना, रात है तो ही रात को कलर और या को कलर बिल्कुल सेम है जाए तो बिल्कुल मिल जाए एक दूसरे से, तो फिर बिल्कुल भी न दिखे यू कहाँ पे ना अंधेरे में। कितनी भी कोशिश कर लेंगे तुम ये अंधेरे में ढूंढने की, मजा आना अगर ये तुम्हें मिल जाए। सर जी सही बता रहा हूँ मैं तुमको। अगर हम रात में लुकन छुपाई खेलने लगे ना, तो ये बिल्कुल भी न मिलेगी। ढूंढने वाले जो या को ढूंढेगा ना, तो ये रात में बिल्कुल भी न मिलेगी। हाँ वो बाप रह जाएगा ढूंढते पर ये मिलेगी। कारी इतनी है। अब देखिए सर जी आपको कितना बोलना तुम्हारे होते हुए। अगर मैं गलती से भी तेरे पास उठ के आ गया ना, तो तेरे कान के नीचे इतने बाजेंगे तो तू भी कार रह जाएगा पल भर में ही। तो फिर तू भी रात में ढूंढे ते ना मिलेगा। सही बता रहा हूँ मैं तुमको। तो तेरी भलाई यही में अब के मुँह में आवाज मत निकाल दी गलती ते भी। मैं सही बता रहा हूँ, अब गलती ते भी आवाज मत निकाल दी मुँह में ते। ठीक है सर जी, ठीक है ना निकालूंगा, ठीक है। तो बता कर लो बेटा क्या टैलेंट है तेरे अंदर? सर मेरे घर में सभी मेरी तारीफ करते हैं कि कल्लो बेटा तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो सर मेरे को लगता है यही मेरा टैलेंट है। लोड़ा टैलेंट है ये। हाँ सही बोल रही है कल्लो बेटा, तू यही तेरा टैलेंट होगा फिर। सब्बू बेटा अब तू खड़ी हो, तू बता तेरे अंदर क्या टैलेंट है? सर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं पढ़ाई में तो अच्छी हूँ और गाना भी बहुत अच्छा गाती हूँ। तो सर मेरे अंदर गाने का टैलेंट है। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। इसको शकल करियो ने मोते ऊपर है जाएगी तू। गाने में मोते बढ़िया गाना गा देगा तू है। या बात मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकूं तेरे मुँह से। मेरे सामने तो बिल्कुल मत बोलियो या बात का तू। हाँ बहुत बढ़िया गाना गावे, बढ़िया गाने को टैलेंट है तेरे अंदर। यू बात सही नाम है, मैं सही बता रहा हूँ। गाने में तो क्लास में भज्जी नंबर 1 है और नंबर 1 था और नंबर 1 ही रहेगा। और कोई आगे न निकल सके भज्जी के गाने में।
भज्जी का सुर ही तुम तगड़ो है। नवाबजादिन के अंदर है गाने गाने का टैलेंट। फिर बोल गया तू बीच में। ए सर जी, हमें बीच में बोलने वाली बात कौन सी है? तुम भी जानो क्लास में कौन बढ़िया गाना गावे, कौन बढ़िया गाना न गावे। मैंने 15 अगस्त तक कितना बढ़िया गाना गाया एक्टिंग के संग, और ये यूं कह रही है मेरे सामने वो भी कि हाँ मुँह में बढ़िया टैलेंट है गाने गाने का। मैं कैसे सहन कर लूंगा ये बात है? मुँह बिल्कुल भी सहन न होगी ये बात। क्लास में नंबर 1 है भज्जी गाने गाने में, और नंबर 1 था और नंबर 1 ही रहेगा। सुनी सब। और अब भी तो लग रहा तुम मोते बढ़िया गाना गा सके तो अभी कंपटीशन कर ले मोते। अभी पूरी क्लास है पता पड़ जाएगी कौन बढ़िया गाना गावे। पता का चल जाएगी क्लास में सब पता है कौन बढ़िया गाना गावे। तू तो बस नंबर बना रही है खामखा की। चल तो फिर ठीक है, खड़ो है जा, भी पता पड़ जाएगी कौन बढ़िया गाना गावे कौन बढ़िया गाना न गावे। ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। गए खड़े, सुना जल्दी गाना, हम भी तो देंगे तू कितना बढ़िया गाना गावे। सर जी अब तुम ही बताइए कौन बढ़िया गाना गावे क्लास में, और यह बात है क्लास के बाहर बोर्ड में लिखवा दी कि हाँ हमारी क्लास में सबसे बढ़िया गाना ये गाता है। ठीक है सर जी? हाँ ठीक है ठीक है। आज दूध का दूध पानी का पानी है जाएगा। वाह, दूध में भी पानी तू ही जो कुछ ही देर में बाहर निकाल के फेंक हो जाएगा। चल हम भी देखें तेरे सुर और ताल। सबको आज तो दिखा दे भज्जी तू कितना बढ़िया गाना गावे। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। मेरा मुकद्दर सवारा है यूं, नया सवेरा जलाया है तू, तेरे संग ही बिताने हैं मुझको तेरे सारे जन्म रे। ऐसे गा करे गाना गा रही है तुम गाना। देखे मेरे सुर और ताल। चल अभी सुर और ताल ही तो देखे, अब देख मेरा रैप। अब रैप बहुत चले गाने में। रैप आमे रैप रैप कैसे हो में रैप आमे। अब देख कैसे रैप हो करे। यू हो गए टैलेंट आमे तुम पे गाने गाने है इनमें गाने गाने का टैलेंट। अब सुन मेरा रैप, ये मेरा खुद को रैप है, मेरा खुद को मैंने लिखो है कल रात ही। तुझे बिठा के रखा था मैंने अपने कंधों पे, तूने मारी लात चितड़ पे फेंक दिया मैं रास्ते पे। अरे ऐसा ना तू सोच रही छोरी, एवरीडे मेरी सेटिंग हो रही। तुझको क्या लगता है गोरी, अब बोलूंगा तुझको सॉरी। चली चल अब साइड में हो जा, दूंगा नहीं एक बुक में घुसा। धोएगी तू कच्छे और अपनी कच्छी, देखेगी मुझको फिर तू बन के एक बच्ची। बन के रह जाएगी तू हाउस बीबी, फिर याद में आएंगी वही बात जब मारी थी लात सीधी। फिर उन्हीं बात को सोच के बहुत पछताएगी। फिर भज्जी ही भज्जी भज्जी ही भज्जी दिन रात गाएगी, अपने बच्चों को सुनाएगी, अपने पति को बतलाएगी। पहले मैंने एक लड़के को मारी थी एक लात, तभी से मेरी जिंदगी होगी बर्बाद। या भज्जी या। वाह भज्जी वाह, क्या रैप मारा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज के बाद सोच समझ के बोलिए इन बातों में कि हाँ मुँह में गाने गाने का टैलेंट है ना गाने गाने का टैलेंट है। शांत है भज्जी, बैठ जा सब बेटा तू। हाँ भज्जी अब तू बता तेरे अंदर क्या टैलेंट है। का सर जी, सगरो टैलेंट तो मैंने अपना
भल्लकार का धर दिया और तुम मोते अब भी पूछ रहे हो कि तुम का टैलेंट ना। यही टैलेंट है मेरे अंदर। मैं गाना भी बहुत बढ़िया गाता हूँ और अपना खुद का रैप भी बहुत बढ़िया गाता हूँ और अपना खुद का रैप का मैं गाने भी अपने बहुत बढ़िया गाता हूँ। हाँ, एक सेकंड ना लगे सर जी मेरे को गाना बनाने में, सही बता रहा हूँ तुमको। हाँ, इतना खतरनाक टैलेंट है मेरे को गाने को, एक सेकंड में गाना बना कर धर दूँ मैं। और चलो अब तुमने पूछ ही लिया तो मोते तुम्हें का टैलेंट है, तो एक और टैलेंट बताऊं मैं तुम्हें अपना। मैं लात घूसा बहुत अच्छी चलाऊं। सही बता रहा हूँ मैं सर जी, मैं यह बात है मेरे लात घूसा इतनी तेज चले, बस मेरी कायते लड़ाई है जा, फिर वो 3 हो या 4 हो या 6 हो, तो सबन ने ठिकान लगा दूं मैं अपने लात घूसा पे। जब सर जी मेरे लात घूसा चले ना, तो मेरे लात घूसन के सामने कोई सलावट डर के मारे हाँ सब दूर दूर भागे। फिर बहुत इनकी डांड उखाड़ी है मैंने अपने लात घूसन पे। हाँ, बहुत बुरा बजाऊं मैं जब काहे तो मेरी लड़ाई है जावे का। अब ऐसा हो तो चुपचाप बैठ जा, मेरे माइंड गरम कर रहा तू। अगर मेरा माइंड मेरे कंट्रोल से बाहर रहेगा ना तो इतना बाजेगा फिर तेरे लात घुसाना चलेंगे मेरे सामने, तो तेरी भलाई यही बात में। अब चुपचाप शांत बैठ जा, समझ गो मेरी बात है। कहा कह रहा हूँ मैं, कहा ना कह रहा हूँ। बैठो सड़ी, चुपचाप बैठो, अपने दिमाग अपने कंट्रोल से बाहर मत करो। मैं बैठो चुपचाप चुपचाप ना बैठ गो। हरदम चूतियापंथी वाली बात रहे, हरदम हुसपंथी वाली बात करेगा, हुसपंथी वाली। धनो बेटा तू खड़ा हो, तू दिखा अपना टैलेंट। हाँ सर जी, अभी खड़ा है रहूं और अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपना खतरनाक वाला टैलेंट। ऐसा कोई ना कर सके जो मैं कर सकूं ना, ऐसा कोई ना कर सके। अब देखो तुम मेरा टैलेंट। यूं तो सर जी 1 घंटा ते खामखा को टैलेंट दिखा रहे, खामखा को के हाँ मुंह पे ढंग से पढ़नो आवे, के हाँ मुंह पे गाना गानो आवे, के हाँ मुंह पे रैप गाने आवे। यूं तो बस खामखा को टैलेंट है। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपना टैलेंट। मेरा टैलेंट देखो तुम। यूं तो बस खामखा की बकचोदी कर रहे हैं 1 घंटा से। कुछ दिखाएगो भी के खामखा की बकचोदी करता रहेगो। हाँ देखो मेरा टैलेंट। सॉरी भज्जी, सॉरी। देखो सर जी, अभी तुमने मेरे मुंह पे बात मारा यार, फिर तुम यहाँ कहेंगे हाँ खामखा की बजा रहा धनुआ पे। ए यार भज्जी, मैं अपना टैलेंट ही तो दिखा रहा हूँ। यू मेरा टैलेंट है पाद मारने को। मैं कभी भी जब मन करे मेरा तब पाद मार दूंगा मैं। हाँ, तू जब कहेगा ना तब पाद मार दूंगा मैं। यू मेरा टैलेंट है, वही दिखा रहा हूँ मैं। तो यार टैलेंट मेरे मुंह पे ही दिखाएगा। अब के मेरी मुंह की तरफ चूतल करके तेने पाद मारो ना, तो मैं बता रहा हूँ तेरी गांड पे ऐसी लात मारूंगा दीवार पे जाके चिपक जाएगा। पल्लन को चूतल न करके दिखाना अपने टैलेंट है। दिखा रहा टैलेंट। गुस्सा मत हो। अब ठीक है सर जी, देखो मेरा टैलेंट। सर जी आके टैलेंट बंद करवाओगे या ना करवाओगे? पूरी क्लास उड़ा दे रही हो। ओए बस कर, बहुत है तेरा टैलेंट। बैठ जा नीचे, बैठ जा। बस सर जी, एक बार और लास्ट एक बार और। बैठो ना बेटा नीचे, अभी एक बार और करवाऊं। एक बार और, बस एक बार। सर जी आगो। पैंट में आगो सर जी। या तो एक संगी सगरा टैलेंट बाल निकालो सर जी। दिखा टैलेंट, दिखा एक बार टैलेंट दिखा रहा कहिए तो दिखा। अब क्या दिखा रहा टैलेंट? अब बढ़िया है पूरी क्लास के सामने।